हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वाइज सॉल्वेड क्वेश्चंस। कुछ होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर यूनिट के हमने टॉप 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं और हर दिन आपको ऐसा लेक्चर मिलेगा जिस लेक्चर के अंदर यूनिट वाइज आपको 50 क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे आज का वीडियो है, इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी। देखिए, अगर हम नेट की बात करें, सेट की बात करें, दोनों जो सिलेबस है, सिलेबस सेम है। दोनों का सिलेबस सेम रहता है, हालांकि जो पैटर्न होता है पैटर्न अलग से रहता है, बट जो सिलेबस है इसका सेम रहता है। तो अगर आप नेट के लिए भी पढ़ेंगे तो ये आप नेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप कहीं लेक्चर के लिए आप पढ़ोगे तो लेक्चरशिप के लिए भी ठीक है। तो फिलहाल ये स्पेशली हमने सेट के लिए लाया है, तो आप सेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन टू रेलेवेंट टू बायोलॉजी है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड पे क्वेश्चन होगा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन होगा, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन पे होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोएनर्जेटिक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑपरेट रिएक्शंस, प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालाइसिस, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो टॉप सिलेबस के जो भी हैं, हम निचोड़ के जो क्वेश्चन निकला हुआ है, जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन निकला हुआ है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख के आपको ये बताना है ए क्या है, बी और सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा तो क्या रहेगा, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फोग्लाइकोनेट बनेगा तब क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, जो ए है यहाँ पे आएगा ग्लाइकोजन, क्या आएगा, ग्लाइकोजन, और बी जो है पाइरुवेट आएगा, और सी जो है ये आएगा राइबोस 5 फास्फेट। ओके, तो ये आप याद रखना कि जब ग्लाइकोलिसिस की फास्फोरिलेशन होता है तो ग्लाइकोज 6 फास्फेट बनता है। उसके बाद ग्लाइकोज 6 फास्फेट में जब एक एंजाइम जो है फास्फोग्लाइकोम्यूटेस जो है वो ऐड होता है तो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। तो हम ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम G6P भी कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोल्डेड प्रोटीन्स। फोल्डेड प्रोटीन्स के रिगार्डिंग इसमें जो है कौन सा एप्रोप्रिएट है। तो अगर हम बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन है चार्जड अमाइनो एसिड साइड चेन्स आर ऑलवेज ब्यूरिड, जो है ये इसका आंसर आएगा। टायरोसिन रेजिड्यूज आर ऑलवेज ब्यूरिड, ये यहाँ पे नहीं आएगा फोल्डेड प्रोटीन के अंदर। चार्जड अमाइनो एसिड साइड चेन्स आर सेल्डम बोरिड, ये भी नहीं आएगा। नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड जो है सेल्डम बोरिड नहीं आएगा, बल्कि जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो चार्जड अमाइनो एसिड साइड चेन होते हैं वो हमेशा ब्यूरिड रहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर ये भी आ सकता है कि जो ये फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, यूजुअली ये जो चार्जड अमाइनो एसिड्स होते हैं, चेन होती है, वो ब्यूरिड क्यों होती है, क्योंकि टू मिनिमाइज अनफेवरेबल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो कुछ रीजन होते हैं, जिस तरह से हम बात करें हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती है, सोल्युबिलिटी होती है, प्रोटीन का जो फंक्शन रहता है। तो इसी वजह से जो अमाइनो साइड चेन जो है, जो चार्जड अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बोरिड होते हैं, टू help maintain the protein structure integrity, stability and solubility in its functional environment. Okay, अब है chirality of DNA is due to। जी हाँ, chirality जो है DNA की किसकी वजह से होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोस की वजह से। याद रखना, डीऑक्सीराइबोस की वजह से जो chirality है DNA की वो होती है। क्वेश्चन है, द लाइफ टाइम ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन इज वेरी लार्ज।
1000 years. Which statement below is incorrect with respect to stability of the peptide bond? तो हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं। यहां पे लिखा हुआ है द पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय 6 in HCl at 100 डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नेगेटिव, ये भी ठीक है। द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इज पॉजिटिव एंड लार्ज, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास आ चुका है, द फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इज पॉजिटिव एंड लार्ज जो है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन व्हाट वे आर द ग्लाइकोलेट साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल लिंक्ड? जी हाँ, आपको ये क्या बताना है, कौन सा ऐसा वे है जो ये दो साइकिल्स हैं वो या लिंक करती है? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सुसिनेट प्रोड्यूस्ड इन द ग्लाइकोलेट साइकिल इंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जो है इसका आंसर आएगा। जो ग्लाइकोलेट जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीसीए है, और सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में आप जानते हैं। तो ग्लाइकोलेट साइकिल जो है वो कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब हम प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। तो जो सेस्टिनेट प्रोड्यूस होता है तो ये यहाँ पे इसका आंसर आएगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन? तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ बताना है कौन सी इसकी एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन ऑफ फ्रक्टोकाइनेज बाय फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये तो ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेसिस बाय एन एडीपी राइबोसाइलेशन, ये भी ठीक है। क्या ये ठीक है? यही इसका आंसर आएगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कैटाबॉलिक रिप्रेशन बाय सीएपी इन इकोलाई ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रान बाय एलोलैक्टोस इन इकोलाई, ये भी ठीक है। जो इनएक्टिवेशन है नाइट्रोजिनेसिस बाय एडीपी राइबोसाइलेशन, ये नॉट इन एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इसमें है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स 1 होता है, थर्ड होता है, साइटोक्रोम सी होता है, कोएंजाइम क्यू होता है। तो अगर हम बात करें इसमें ये बताना है जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इसमें आपको ये बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ओके, देखिए अगर हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये एम मोबाइल होते हैं, और साइटोक्रोम सी है या कोएंजाइम क्यू है, ये क्या होते हैं, ये मोबाइल होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखिएगा 1 और 3 जो है ये IM है, और जो 2 और 4 है वो है M मोबाइल। ओके, certain fatty acids are said to be essential because the body cannot make them itself. They must be obtained in the diet. If your diet were deficient in these essential fatty acids, you would not be able to make certain. तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फैट्स हैं, फैट्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? फैट्स इसका आंसर आएगा। सेल्यूलोज को लेकर कौन सा जो है नॉट ट्रू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर हम बात करें जो पहला है, तो इसमें अगर हम बात करें इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, बिल्कुल ये ठीक है। इट इज मोनोमर्स आर अमाइनो ग्रुप शुगर्स, ये गलत है इसमें, ठीक है। हमें ये बताना था नॉट ट्रू, हमें ये आंसर मिल गया। इट डिफर्स फ्रॉम स्टोरेज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ज्योमेट्री ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। It may be hydrogen bonded to a neighboring cellulose molecules to form microfibril, ये भी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो स्टार्च होता है ये कंटेन करता है ग्लाइकोज अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो सेलुलोज होता है ये करता है बीटा 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम इन्वॉल्वड इन द अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड देयर बायोसिंथेसिस इंक्लूड द, क्या क्या होता है? Intracellular location of the enzyme involved, nature of the thiol acyl carriers, oxidation reduction state of required pyridine nucleotide cofactor, participation of high energy phosphate bond। तो ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1, 2, 3 and 4।
ये सभी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम इंट्रासेलुलर लोकेशन की बात करें तो ये पेरोक्सिसोम के अंदर होता है, इतना आपको पता ही है, फॉस्फोरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ द थियोल असाइल कैरी की हम बात करें, द थियोल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम ए फॉर्म्स ए थियोस्टर बॉन्ड, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड पैराडिन न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर, पार्टिसिपेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट कोएंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें बताना है कौन सा जो है विदाउट कोएंजाइम एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पे है थाइमीन है, बायोटीन है, राइबोफ्लेविन है और विटामिन ई है। देखिए अगर हम बात करें थाइमीन B1 या राइबोफ्लेविन B2 या बायोटीन B7, सभी के साथ कहीं ना कहीं कोएंजाइम एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम बात करें विटामिन ई के साथ कोएंजाइम एक्टिविटी नहीं है। जैसे हम बात करें राइबोफ्लेविन, आपको पता है FAD, थायमीन TPP, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे है द ECM ऑफ एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट थ्री क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो ECM है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीसेचराइड, एडेसियो ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा कि ये जो है इसको करते हैं। ठीक है, SPPPAG ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल पाथवे इन द प्रोडक्शन ऑफ ए सेक्रेटरी प्रोटीन। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस जो है ये सही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, इसका जो आंसर है वो है बी। क्यों? क्यों राइबोसोम के बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी अपैरेटस, उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल्स। जो ये प्रोडक्शन होता है सेक्रेटरी प्रोटीन्स का, उसका जो पॉसिबल पाथवे है वो यही है, पहला राइबोसोम, उसके बाद रेफ RER, उसके बाद GA, उसके बाद SV। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। तो बी को आप टिक करके मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस इन ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने बहुत सारे, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा। जैसे है राइबोसोम मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स, ये गलत है। दूसरा है सेंट्रल वैक्यूल जो है ये स्टोरेज करता है, बिल्कुल ये करता है स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रियन फोटोसिंथेसिस नहीं, न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं। तो अगर हम करेक्टली मैच देखें जो ऑर्गेनली और उसका फंक्शन है वो यहाँ पे हमें निकल के आता है सेंट्रल वैक्यूल जो है स्टोरेज का काम करता है। तो हम आराम से इसको जो सी नंबर 2 है यहाँ पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जो मार्क्स है वो सही होगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज जनरेटेड ड्यू टू, किसकी वजह से ये पॉलीटीन जो है वो जनरेट होता है। तो इसका आंसर आएगा रिपीटेड DNA रेप्लिकेशन विदाउट सेग्रीगेशन क्रोमोसोम, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, रिपीटेड DNA विदाउट सेग्रीगेशन क्रोमोसोम जो है इसका आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द फेस ऑफ द सेल साइकिल। जी हाँ, देखो सेल साइकिल की हम बात करें, इंटरफेस है, उसके बाद होता है आपको पता ही है ये। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फर्स्ट आएगा G1, उसके बाद है इमीडिएटली फॉलो सेल डिवीजन। ठीक है, इंटरफेस में आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है, राइबोसोम सिंथेसिस होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, इस तरह से बाकी आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और आगे। ठीक है, it is difficult to observe individual or chromosomes with a light microscope during interphase because क्यों डिफिकल्ट होता है जब हम एक इंडिविजुअल की क्रोमोसोम को जो ऑब्जर्व करें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वहां पे हमें डिफिकल्ट क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि दे हैव अनकोलेड टू फ्रॉम लॉन्ग थिन स्ट्रैंड। जी हाँ, ये इसका आंसर आएगा, दे हैव अनकोलेड फ्रॉम लॉन्ग विद स्ट्रैंड, थिन स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA पॉलीमरेज इज इनकरेक्ट। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज के बारे में बताया गया है, कौन सी स्टेटमेंट हमें बताना है इनकरेक्ट है। जी हाँ, आप बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये कहता है इट इज एबल टू प्रूफ रीड एंड करेक्ट फॉर एरर्स इन इट्स बेस पेयरिंग इन फंजाई, बिल्कुल ये ठीक है। इट इज अनेबल टू ज्वाइन द फ्री न्यूक्लियोटाइड अनलेस एन RNA प्राइमर इज प्रेजेंट, ये भी ठीक है। इट ओनली वर्क्स इन द 3 to 5 डायरेक्शन, ये भी ठीक है। इट ज्वाइंस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टू ईच अदर, ये गलत है। तो डी जो है इसका आंसर आएगा। ओके,
most eukaryotic pre-mRNAs are matured by which are the following modification to their ends? बहुत सारे यूक्राइड प्री एमआरएनए से बताना है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, एडिशन ऑफ जीएमपी टू द 5 एंड क्लीवेज इन पॉलीएडिनलेशन टू क्रिएट द 3 एंड। A cell undergoing meiosis produces 4 daughter cells, 2 of which are aneuploids while 2 are haploids. This can occur due to किसकी वजह से होता है? ये होता है सी, इसका आंसर आएगा non disjunction during second meiotic division. The lac operon in E. coli is controlled by both the lac repressor and the catabolite activation protein CAP जिसे कहते हैं। In an in vivo experiment with lac operon, the following observations were made. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी जो है वो बन सकती है। जैसे बनती है CAMP level are high, repressor is bound with allolactose, CAP is interacting with RNA polymerase। अब बताना कि आपको which one of the following conclusion is most appropriate basis on the above observation। तो हम बात करें जो ग्लूकोज है वो एब्सेंट होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो ये इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे ये है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया राइबोसोम्स नीड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द एमआरएनए एज वेल एज डिसोसिएट इनटू सब यूनिट्स, दीज नीड द फॉलोइंग पॉसिबल कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन जो है पॉसिबल नीड होती हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन से आपके सामने वो है बहुत सारे हैं, तो आंसर आएगा इसका RRF एंड EFG एड इन दिस प्रोसेस, और है आपका फोर्थ IF3 एंड IF1 प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिक क्वेश्चन जो हैं ये पार्ट सी में पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है नेट के अंदर। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी इज फाउंड टू बी रेसिस्ट इन, तो ये किसको रेसिस्ट करता है? तो ये है प्लाज्मोडियम। क्या आएगा? प्लाज्मोडियम आएगा। 5 कार्बो यूनिट्स कॉमन बिटवीन क्लोरोफिल, विटामिन ए एंड विटामिन के इज कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आइसोप्रीन। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज डिक्रीज्ड बाय, जी हाँ, हम स्टेबिलिटी की हम बात करें डीएनए किससे ये डिक्रीज हो सकती है? तो ये जो डाइमेथाइल है फॉर्मेल्डिहाइड इसकी वजह से डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीपल एक्सपोज्ड टू हाई अल्टीट्यूड आर रिकमेंडेड टू हैव, जी हाँ, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका? पोटेशियम बट लिमिटेड इनटेक ऑफ सोडियम, सी जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से विटामिन सी डिफिशियंसी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, विटामिन सी जो है ये अगर हम बात करें इसमें नॉट एक्सपेक्ट यहाँ पे आएगा स्टेबलाइज कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट प्रोटीन हाइड्रोजिलेशन, डिस्टेबलाइज कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, कॉज थिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बट जो है स्टेबलाइज कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स नॉट एक्सपेक्टेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are the following amino acid found in the active site of the restriction enzyme would you expect to be involved in binding Mg2 magnesium? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एस्पार्टिक एसिड। कौन सा? एस्पार्टिक एसिड जो है इसका आंसर आएगा। Next है the guanidine group of amino acids useful for the prevention of the aggregation of the alpha beta peptide involved in Alzheimer disease. The amino acid is, जी हाँ, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा? अर्जिनिन। अर्जिनिन जो है इसका आंसर आएगा। Next है what is the maximum number of isozymes that can exist for a heterodimeric protein that consists of combination of 4 different polypeptides? तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। क्या आएगा? 6 जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फैटी असाइल कोएंजाइम डिसैचुरेज व्हिच इंट्रोड्यूस ए डबल बॉन्ड इन ए सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, वो है मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। जी हाँ, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोटिफ्स जो होते हैं, motifs can form alpha beta horseshoe conformation or rich in which with which protein residue? तो यहां पर हम बात करें इसका आंसर आएगा ल्यूसीन। क्या आएगा? ल्यूसीन जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं the following wrongly describes protein domains, wrongly
जो डिस्क्राइब करता है प्रोटीन डोमेन के बारे में। दे आर सेपरेटेड बाय लिंकर रीजन, ये ठीक है। डिफाइंड एज इंडिपेंडेंटली फोल्डेबल यूनिट, ये भी ठीक है। दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू डोमेन्स, ये भी ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल गलत है, तो यहां पे हमें ये टिक करना होगा। One of the following nucleic acid has a left-handed helix. तो यहाँ आपको पता ही है जो Z-RNA है ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स उसका होता है, ठीक है। Which of the following is true about the DNA helix? DNA के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या ये सही है? पहला ये कहता है it tends to be found at the three end of the gene. दूसरा कहता है it has fewer base pair per turn than bDNA. तीसरा कहता है it has alternating GC sequence. और चौथा कहता है it is a permanent conformation of DNA. और हम पहले की बात करें, पहला जो है ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा जो है ये सही है, तो तीसरे को आप टिक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, आपको पता है जो Z DNA है ये लेफ्ट साइड होता है, B DNA जो है RNA होता है, Z DNA जीन रेगुलेशन में काम आता है, DNA प्रोसेसिंग में काम आता है, इसके 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना। आप पढ़िएगा और थोड़ा बहुत तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए tRNA चेन लेंथ कितने होते हैं tRNA के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 75 to 90। कितना आएगा? 75 to 90 इसका आंसर आएगा। The miRNAs are transcribed from non-protein encoded genes and are typically dash nucleotide long। कितने long होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा 20 to 25। ओके, नेक्स्ट है which of the following nucleotide is not present in DNA? कौन सा नहीं होता है, वो आप समझ गए होंगे जब आपने U को देखा होगा, तो UMP जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो यूरेसिल होता है ना। नेक्स्ट है which of the following involves in carrying genetic information from DNA for protein synthesis? यहाँ पे आंसर आपको क्या आ सकता है, क्या आंसर आएगा, तो mRNA जो है इसका आंसर आएगा, आप इसको मार्क कीजिएगा। which of the following involves in carrying genetic information from DNA for protein synthesis? तो mRNA जो है इसका आंसर आएगा। The sugar molecule in a nucleotide is, वो क्या होती है sugar molecule, तो इसका आंसर आएगा पेंटोस। क्या आएगा? पेंटोस जो है इसका आंसर आएगा। नेम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं क्लोवर लीफ, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें वो आएगा 60%। कितना आएगा? 60% जो है इसका आंसर आएगा। Major source of energy to perform cellular functions such as exocytosis, endocytosis, movement and transmission of nerve impulse is, वो क्या है? मेजर की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा एटीपी। क्या आएगा? एटीपी जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the formula of pH calculation? pH calculation के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है ये ठीक है, तो जो ये है log 10, ये वाला जो है -log 10, ये इसका आंसर आएगा। तो सी आप जो है इसको टिक कर सकते हैं। प्योर वाटर इज नोन टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग? प्योर वाटर जो है इसका आंसर आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। On which factor the rate constant of a reaction does not depends upon? कौन सा है इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको छोड़ के जो है सभी डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी हो, कैटलिस्ट हो, एक्टिवेशन हो, तो यहाँ पे इसका आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए A piston cylinder contains 50 kg of water and 200 kPa with V equal to 0.1 m cube. Stop in the cylinder, restrict the enclosed volume to 0.5 m cube. The water is now heated to 200 degrees Celsius. Find the work done by the water. तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो आंसर है वो क्या है। तो इसका अगर आप आंसर सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 80 kg। तो और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसका जो आंसर निकला है, आप पास करके वहां पे इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following molecule is not capable of hydrogen bonding?
जी हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CH4। डी जो है इसका आंसर है, डी को आप लॉक कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। Which of the following form of lipid are also referred as neutral lipid? किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं ट्राईग्लिसरॉल को हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। ओके, क्यों कहते हैं? Triglycerols are the major form of stored lipids. It is hydrophobic, non-polar, it do not have any charge. Due to that, it also referred to as a neutral lipid. Megaloblastic anemia is caused due to deficiency of किसकी deficiency से होता है? इसका आंसर आएगा फोलिक एसिड। याद रखना फोलिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्वेश्चन क्या है? Enzymes are nowadays used extensively in bioprocessing industries। आपको पता ही है। एंजाइम 1 की बात करें, यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्स का टू प्रोवाइड इन फाइन टेक्सचर, इन लेदर प्रोसेसिंग, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लू। एंजाइम 2 जो है यूज होता है फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस। तो यहाँ पे एंजाइम 1 है, यहाँ पे एंजाइम 2 है। आपको ये बताना है क्या इसमें कौन सा सही है। पहले आपको बताना है कि एंजाइम 1 में से वो एंजाइम बताना है जो यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ जूस, treatment of hides to provide a fine texture in leather processing and manufacture of glue। दूसरा एंजाइम जो है वो क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जूस के अंदर होता है। तो अगर हम एंजाइम 1 की बात करें, इसमें आएगा प्रोटेस, दूसरा आएगा पैक्टिनेस। ठीक है, प्रोटेस यहाँ पे आएगा और पैक्टिनेस आएगा। तो आप जो है मार्क कर सकते हैं, इसका आंसर है बी। जब आप बी क्लिक करोगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो सही होगा। यहाँ पे है फास्फोरिलेशन ऑफ एडीपी टू एटीपी occurs through energy metabolism। या तो ठीक है, comprising oxidative phosphorylation or 4,2 phosphorylation in plants। Okay, ATP can also be formed from ADP through the action of adenylate kinase। यहाँ भी ठीक है। Crystal structure determination of adenylate kinase show that the C-terminal region has the sequence valine, spanine, वेलिन, फेनिलीन, सेलेनिन, ग्रेनिन, वेलिस्निन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये देखो, आपको ये बताना है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल कंफर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आता है, इसका आंसर आएगा एम्फीफैटिक हेलिक्स। क्या आएगा? एम्फीफैटिक जो है हेलिक्स, इसका आंसर आएगा। अब क्यों आएगा यहाँ थोड़ा हम दिखाएंगे आपको। In an amphiphatic alpha helix, one side of the helix contain mainly hydrophilic amino acid and the other contain mainly hydrophobic amino acid। The amino acid sequence amphiphatic alpha helix alternates between hydrophilic and hydrophobic residues every 3 to 4 residues, since the alpha helix makes it on for every 3.6 residue। ये था इसका आंसर। Which one of the following non-covalent interaction between two non-bonded atom A and B is more sensitive to the distance between them? तो यहाँ इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। A and B, sorry, A and पहला पार्ट A and B are uncharged and repel each other। ये इसका आंसर आएगा। अब क्यों आएगा यहाँ थोड़ा देखते हैं। ठीक है, A and B are uncharged and repel each other। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ी दी हुई है, ठीक है ना। तो इसके एक्सप्लेनेशन आप ये समझ सकते हैं कि जो वेंडर वाल्स की जो होता है रिपल्शन होती है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वो है ए प्रोटीन हैज 30% एलानिन इफ ऑल द एलानिन्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन्स। तो इसका जो है ऑप्शन क्या आएगा? तो क्या होगा, दो एलानिन प्रोटीन्स होंगे, द एलानिन सब्स्टिट्यूटेड प्रोटीन्स विल बी लेस स्ट्रक्चर्ड देन द पेरेंट प्रोटीन। Which one of the following bases has the largest hydrogen bonding possibility? तो वो है जी, ग्वानिन जो है इसका आंसर आएगा। तो ये थे टॉप 50 to 60 क्वेश्चन जो कि मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेटेड टू बायोलॉजी। ये हमने यूनिट सॉल्वेंट पेपर लाए हुए हैं, यूएसपी आप कह सकते हैं। तो ये आज रहेगा, दूसरा कल आएगा, फिर परसों आएगा। तो टोटल जो 14-15 यूनिट है आपके, यूनिट वाइज हम 50-60 क्वेश्चन लेकर आ